गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग एक बार फिर से बाल विकास क्लास में आपका स्वागत करते हैं एक बार। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। हिंदी में इसे हम लोग बुद्धि बोलते हैं। देखिए इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या होती है। आप किसी भी स्थान पर आप उसके अनुसार जो अपने आप को ढाल लेते वही आपकी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अगर आप किसी भी स्थान पर अपने आप को उसके अनुरूप नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास बुद्धि की कमी, यानी आपको बुद्धि को अच्छा करने की जरूरत है। तो सिंपल से समझिएगा, आखिर जो बुद्धि होती है, आपका जो इंटेलिजेंस पावर होता है वो किससे रिलेटेड होगा? आपके मेंटल से, आपके कॉग्निशन से। कॉग्निशन यानी आपके संज्ञान से होगा, आपके मानसिक से होगा। देखिए संज्ञान ही ना आपके सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता उत्पन्न करता है, और बुद्धि तो उसी का पार्ट है। आपका संज्ञान अच्छे तरीके से नहीं सोच समझ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास इंटेलिजेंस पावर क्या है, कमी है। यही ना आपका। अब यहां से आता है कि आखिर बुद्धि जो होती है उसका काम क्या है। तो पहली बात तो है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बना लेना ही बुद्धि है। करेक्ट है। मान लीजिए कि आप किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर बदलाव करेंगे कि ग्रुप को बदल देंगे? अपने आप बदलाव करके इसके अनुरूप बना लेंगे, यही तो बुद्धि है। दो व्यक्तियों के बीच विवाद क्यों होते हैं? चूंकि आप अपने इंटेलिजेंस का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे ढंग से नहीं करते। तो अगर आपके पास बुद्धि है तो आप क्या करें? मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, आपस में बकतूत कर रहे हैं, तो मेरा यही कर्तव्य बनता है कि अपने इंटेलिजेंस पावर का उपयोग करते हुए हम उसको क्या कर ले, समझौता कर ले। चलो तुम ही ठीक हो, यही ना हो सकता, तो विवाद होने से क्या हो जाएगा, बच जाए। अब ऐसा ना कि सत्य के लिए आप लोग लड़ते रह जाए, ये बुद्धि नहीं है। सही के लिए आप अपने आप को रिश्ता तोड़ लेना कोई बुद्धि की बात नहीं है। बुद्धि वही है जो आप सामने वाले के अनुरूप अपने आप को बना लेते हैं, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जैसे जितने भी बेईमान लोग होते हैं, चालाक लोग जिसको धूर्त कहते हैं, ठगे लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और प्लस अपने संवेग का इस्तेमाल करते हैं। वो सामने वाले की परिस्थिति को देखते हैं और उसके अनुसार बुद्धि लगाते हैं और आपसे ठग लेते हैं। यही ना होता है। आज का जो समय आ गया है, क्या होता है, जैसे ही आपको कोई दूसरा अच्छा लगने लगता है, आप क्या हो जाते हैं, इमोशन में आते हैं। आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल अच्छा से कर नहीं पाते हैं और क्या हो जाते हैं, अच्छे तरीके से मूर्ख बन जाते हैं। तो यहाँ पे है। और सबसे ज्यादा अगर बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत अगर कहीं होती है तो अपने रिश्तेदार के साथ होती है, सबसे ज्यादा। क्योंकि आपके रिश्तेदार आपको अपने इमोशन में फंसाते हैं कि हम तुम्हारे भाई है, हम तुम्हारे मौसा है, तो हम तुम्हारे फलना है, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी वहां फिसलते, इमोशन में आते, तो आपके सारे के सारी काम क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अभी जितने भी अत्याचार होते हैं देखते होंगे परिवार में, समाज में, वो कौन करता है, आपके अपने करीबी करते। किसी का चाचा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, सहोदर। सहोदर होगा क्या, अलग कौन होता है, बगल वाला, चचेरा उचेरा ना। तो वो सारा, तो ये सारा कौन है, इसका मतलब है कि आपने इमोशन में आकर बुद्धि को नष्ट कर लिया। ठीक है। अब सवाल आता है कि हम बुद्धि का इस्तेमाल कौन कौन चीज में करते हैं। तो सबसे पहले समस्या समाधान के लिए। मान लीजिए कि आपको कोई समस्या का समाधान, आपके सामने परिस्थिति दे दी गई, आपके सामने कोई समस्या रख दी गई, तो आप क्या करते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार उसको समाधान करने की प्रयास करते हैं। जैसे अभी अभी टीचर बहाली चल रहा है, तो अभी सबका मेरिट बन रहा है, ऐसे ही ना बन रहा है। मान लीजिए किसी का हो गया 1012 पर हो गया, यहाँ पे 2 सीट है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। अब बुद्धि क्या कहता है, मान लीजिए कि आपका नंबरिंग आ रहा है यहाँ पे 412 और इससे कहीं चांस भी नहीं बन रहा है दूसरे में, तो आप क्या कीजिएगा, आपका इंटेलिजेंस यही पावर कहेगा कि आप वहां पर पहुंचे, हो या ना हो ये अलग चीज है, लेकिन आपको पहुंचना। हो सकता है कि कहीं आ जाए, जरूरी नहीं है, क्या हो भी सकता है कि आपका ही आ जाए। तो कभी कभी तो ये आपका बुद्धि है। करेक्ट है। ऐसा ना कि बारिश हो रहा है और घरे बैठे सोच रहे हैं कि अगर हम घर बैठ के आप क्या सोचते रहते हैं कि वहां पे कोई होगा नहीं, ऐसे ना आप लोग सोचते हैं। मान लीजिए हमको कोई काम करना है
इमरजेंसी काम, या बारिश हो रहा तो आपको यहीं से सोच लेते कि डॉक्टर नहीं होगा तो रोगी मर जाएगा। आपका कर्तव्य क्या, किसी भी परिस्थिति में अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, उसके परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बनाए। तो समस्या समाधान करने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कारण, दूसरा देखिएगा, जब आप किसी भी चीज का तर्क लगाते हैं, तर्क कैसे लगाते हैं, अपने बुद्धि से लगाते हैं। आप कुछ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लॉजिक दे रहे हैं, तो कौन चीज के माध्यम से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बारिश के बारे में जान रहे थे, आप तर्क सही, अगर बुद्धि नहीं तो क्या बारिश के बारे में अच्छा से आप समझा सकते सामने वाले को। कभी कभी लोगों को देखिएगा कि अपने इंटेलिजेंस पावर से गलत को सही कर देता है, सही को गलत कर देता है, कर देता है कि नहीं। तो ये आपको वहां पे तर्क लगाने में भी बुद्धि का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो आपका अमूर्त चिंतन जो होता है, अमूर्त हो या अमूर्त हो, क्या ये जो चिंतन करते हो कहां से करते हैं आप, अपने मूर्त तो आपके सामने होगा ना, एक होता है कंक्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो अमूर्त बुद्धि जो लगाते हैं, अमूर्त जो चिंतन करते हैं, किस तरीके से करते हैं आप, इंटेलिजेंस पावर से करते हैं, क्योंकि आपके सामने वो चीज होती नहीं है। उसके बाद आप वातावरण के अनुरूप बनाना, ये कौन बनाएगा, आपका बुद्धि बनाएगा। यानी बुद्धि जो है, यानी हम अगर इसका डेफिनेशन देने की अगर हम बात करें सिंपल सा कि रियल में बुद्धि होती क्या है, तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो होती है सोचने समझने की योग्यता है, सोचने समझने की क्या है, यानी आपके अंदर जो सोचने समझने की योग्यता है ना, कहता है कि आदमी अपने औकात भर ही आगे बढ़ता है। औकात का मतलब यहाँ कौन चीज है, आपका बुद्धि। हर चीज का पावर जो है कौन देता है, आपके पास जितना बुद्धि होगा उसी के अनुरूप आपकी जो क्या होगी, सोच समझ करेंगे। तो सोचने समझने की योग्यता जो होती कहां से आती है, बुद्धि से। उसके बाद अमूर्त विचारों के बारे में, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, यानी जो चीज आपके सामने नहीं है। जैसे देखिएगा एक बिजनेसमैन जो होता है वो अमूर्त विचार, अमूर्त चिंतन का ज्यादा प्रयोग करता है। आज यहाँ पे 10 साल बाद क्या होने वाला है वो पहले ही भांप लेता है अपने इंटेलिजेंस पावर के द्वारा, और वह यहाँ पे लगा लेता है काम, नहीं, और वह फायदे में रहता है। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग वर्तमान में सोच सोच के मरते रहते हैं, चाहे पास्ट को लेकर। जैसे अच्छे परिवार के जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंस पावर का यूज करते हैं, अपने बच्चे को आज नहीं, आज से 10 साल बाद की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। एक माता पिता किसके बारे में सोचता है, आज से 10 साल बाद। अभी मान लो तुम्हारे पास खुशियां है, तुम्हारे पास धन दौलत है, लेकिन क्या जरूरी है कि 10 साल बाद आपके पास ऐसा होगा। इसीलिए क्या करता है, अपने बच्चे को बुद्धि डेवलप करता है। बुद्धि कहां से आएगा, पढ़ने लिखने से आएगा, अच्छे स्कूल में डालता है, अच्छे संस्कार देता है, नहीं तो वो समझता है। लेकिन एक जो गरीब और लाचार और जो अनपढ़ माता पिता, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो इन्वेस्ट करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा, वो तत्काल सोचता है फायदा। और अच्छे माता पिता सोचते हैं अभी फायदा नहीं सोचते, आज से 10 साल 12 साल बाद की बात सोचते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए थे, क्यों पढ़े हुए, क्योंकि हम लोगों को आज से 10 साल बाद की समझ नहीं थी। हम लोग वर्तमान में, जैसे अभी कुछ आपको पैसा आ रहा है, मान लीजिए कहीं से खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, तो क्या आप अभी का सोच, लेकिन आज से 10 साल बाद सोचे कि आपके साथ क्या होगा, अगर न रहेगा तब क्या कीजिएगा। नहीं, मान लीजिए अभी आ गया कोरोना काल, तो कोरोना काल में अगर आप नहीं सोच के रखे होंगे 10 साल का आप अपना प्लान, तो अभी तो मरिएगा भूखे, फांसी लगाइएगा। तो ये सारा बुद्धि है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वह वर्तमान के बारे में तो सोचता है, लेकिन आज से 10 साल 20 साल बाद के बारे में सोचता है, जिस समय आपके साथ कोई नहीं होगा। तो अमूर्त भी, इसको अमूर्त कहते हैं। अमूर्त माने जो नहीं है उसके बारे में सोचना, ठीक है। उसके बाद आपके सीखने की जो योग्यता है, सीखने की योग्यता, आप कितना सीख सकते हैं, ये सब किस पर डिपेंड करेगा, आपके बुद्धि पर डिपेंड करेगा। आपके कार्य करने की जो विधि है, कार्य करने की विधि भी बुद्धि से होती है, कार्य करने की विधि।
ऐसा नहीं, एक ही काम को 10 आदमी करता है, कोई जो है जल्दी कर जाता है और कोई बहुत टाइम लगाता है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करेगा वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। नहीं, देखते हो एक अच्छे शिक्षक जो होते एक ही घंटे में सबको पढ़ा लेता है, कमा लेता है। एक ऐसे टीचर हो जाते एक ही चीज को 10 बैच डालता है। अगर हम एक ही बैच में 1000 डाल दे, 5-5 को पढ़ाए भर दिन 24 घंटा, तो क्या फायदा है। तो और अब तो आ गया है ऑनलाइन। अब तो देखते हो कि लाइव डायरेक्ट जो है क्लास क्या होते हैं, लाइव क्लास दिया जाता है। अभी सोचो तुम यहाँ पे मान लो कि 500 देते हो चाहे 1000 देते हो, और अगर लाइव क्लास में हमको 100 रुपए भी दे रहे हो, पूरा इंडिया दे रहा है, पूरा वर्ल्ड दे रहा है। यहाँ पे अगर 1000 आदमी हो तो मेरा पूरा भारत में मान लो कि 5000 आदमी होगा, यहाँ 1000 है, अगर 5000 भी एडमिशन लेता है, 100 भी देता है, तब भी तो हम इससे फायदे में रहेंगे नहीं। तो वो ये बुद्धि है, आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आपके सामने नवीन परिस्थितियां आती हैं, देखिए बुद्धि का सही इस्तेमाल तब होता है जब आपके सामने नया नया क्या होती है, परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की योग्यता, बुद्धि का सबसे सही इस्तेमाल तभी पता चलता है जब आप अपने नवीन परिस्थिति के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसका समाधान करते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास बेहतरीन बुद्धि है और अन्यथा नहीं है। तो ये चीजें अब थोड़ा सा बुद्धि को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बुद्धि जो है, जो इंटेलिजेंस है आपका, एक लैटिन वर्ड जो है जिसका कह सकते हैं इंटेलिजियर, एक वर्ड आता है इंटेलिजियर, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, या इसी को कुछ लोग जो है इंटेलिजेंसिया कहते हैं। इंटेलिजेंसिया यानी जो इंटेलिजेंस है वह एक लैटिन वर्ड इंटेलिजियर या इंटेलिजेंसिया से आया है, नहीं, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। यानी अगर आप परिस्थिति को अच्छे तरीके से समझ रखते हैं, नहीं, तो इसका मतलब है कि आप एक बेहतरीन बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है वह एक लैटिन वर्ड इंटेलिजियर या इंटेलिजेंसिया से आई है, जिसका अर्थ होता है समझना। यानी बुद्धि क्या है, समझना। आप किसी चीज को या किसी व्यक्ति को किस तरीके से समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, वही आपकी क्या है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि जो है शब्द, ये सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले थे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, तो सबसे पहले ये कौन दिया था इसके बारे में जानकारी। तो ये देने वाले जो थे इनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। सबसे पहले इन्होंने बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किए थे सर फ्रांसिस गाल्टन, यही थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रांसिस गाल्टन है, इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। अब आपके मन में आता होगा कि यूजेनिक्स होता क्या है। तो यूजेनिक्स जो होता है आनुवंशिकता की बात करता है, यानी आपके अंदर जो बुद्धि है वह आपके किससे, आपके आनुवंशिकता से आती है, यानी संबंधित होता है। ये बात करते हैं, ये पूरा फादर ऑफ यूजेनिक्स। और इनको जाना जाता है हेरेडिटरी आनुवंशिकता, आनुवंशिक जीनियस के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस पूछता है कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किए थे उनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। हेरेडिटरी जीनियस के लिए जाने जाते हैं और फादर ऑफ यूजेनिक्स इनको कहा जाता है। हेरेडिटरी जीनियस का मतलब होता है कि आपके आनुवंशिकता जो होती है वह बुद्धि पर संबंधित होती है, बुद्धि से नहीं। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। एक बात और समझ आ जाए, ये जो है हेरेडिटरी जीनियस, यह एक किताब है, ठीक है, और इस किताब के जो लिखने वाले हैं वो है फ्रांसिस गाल्टन। यानी फ्रांसिस गाल्टन जो है, उन्होंने हेरेडिटरी जीनियस किताब लिखे थे और उन्होंने बताया था
हेरिडिटी के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में कि किस प्रकार से बुद्धि जो होता है से रिलेटेड होता है हमारे आनुवंशिकता से, क्या संबंध होता है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। इंटेलिजेंस के बारे में अगर पूछता है कि सबसे पहले बुद्धि शब्द का इस्तेमाल कौन किया, कौन दिया इस शब्द को, तो उसके लिए हम करेंगे फ्रांसिस गाल्टन। लेकिन जैसे ही आपको ये इंटेलिजेंस में टेस्टिंग आ जाए, ठीक है, यानी बुद्धि परीक्षण की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर पूछे बुद्धि परीक्षण, याद रखिएगा जब तक टेस्टिंग नहीं आता तब तक कौन रहेंगे, बुद्धि, फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। तो ये जो है इंटेलिजेंस टेस्टिंग पर जो काम करने वाले थे उनका नाम था अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने महोदय थे, और इन्होंने सबसे पहले जो काम किए थे 1905 ईस्वी में किए थे। 1905 है, उसके बाद फिर आया उसमें चेंजिंग 1908 में, फिर 16 में आया, नहीं, इस तरीके से वो इसमें रूपांतरण हुआ। यानी यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वह किसने किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो करने वाले थे वो थे अल्फ्रेड। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण, याद रखेंगे इसको, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण, तो ये है अल्फ्रेड बीने। सबसे पहले बुद्धि शब्द देने वाले जो है वो फ्रांसिस गाल्टन। तो दिक्कत है तो बताया जाए, ठीक है। और 1905 के बाद मेंटल एज यानी मानसिक आयु टर्म जो है इसको देने वाले थे 1905 ईस्वी में दिया था, वो कौन दिया था, तो इनको भी देने वाले हैं अल्फ्रेड बीने, ठीक है, अल्फ्रेड बीने, इसको भी याद रखिएगा। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन। यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है, आनुवंशिकता से संबंधित होता है। और फ्रांसिस गाल्टन ने किताब लिखा था जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस। और इंटेलिजेंस टेस्टिंग सबसे पहले कौन किया था, बुद्धि परीक्षण, अल्फ्रेड बीने ने 1905 में। और फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट जो हुआ था सबसे पहले अल्फ्रेड बीने के द्वारा। मेंटल एज का कंसेप्ट 1905 ईस्वी में ही दिया गया। मानसिक आयु वो कौन दिए थे, तो बीने ने दिए थे। मानसिक आयु क्या होता है आपको पता होगा कि व्यक्ति अपने उम्र से ज्यादा या कम जो समझ रखता है वही उसका क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई 8 साल का बच्चा अगर 12 साल के व्यक्ति जैसा सोच रहा है, 8 साल का बच्चा 3 साल के बच्चा जैसा बुद्धि रखता है, तो इसका मतलब है उसकी मानसिक आयु वही होगी। 8 साल का बच्चा अगर 12 साल के बच्चे जैसा बुद्धि रखता है तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो कैसा साल हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। करेक्ट है। कहीं कहीं पे आपको बीने एंड साइमन भी लिखा रहता है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किए थे, बीने एंड कौन, साइमन, क्योंकि ये मिलकर काम किए थे। तो ये भी कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको दिया रहता है। उसके बाद समझिएगा जब वर्ष 1912 की बात करते हैं, 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्टिंग हुआ, उसका मेंटल एज की बात किया गया। उसके बाद 1912 में जो थे एक व्यक्ति थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न कौन थे जानिएगा, ये जो थे ये सबसे पहले आईक्यू टर्म देने वाले व्यक्ति थे। इंटेलिजेंस यानी कंसेप्ट ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट, यानी बुद्धि लब्धि का संपर्क है ना, बुद्धि लब्धि का जो कंसेप्ट दिए थे, सिद्धांत दिए थे या संपर्क जो दिए थे, वो कौन दिए थे, तो ये देने वाले थे, उनका नाम है कौन, विलियम स्टर्न। याद रखिएगा विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में आईक्यू की बात की, आईक्यू टर्म को समझाए उन्होंने। तो याद रखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से। सबसे पहले इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन थे। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो किए थे अल्फ्रेड बीने ने किए थे। मेंटल एज को देने वाले जो थे बीने एंड साइमन थे। और 1912 में विलियम स्टर्न ने सबसे पहले आईक्यू का कंसेप्ट दिए थे। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट आपको पता ही होगा, नहीं, आईक्यू जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। ये जो है आईक्यू, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल
एज, इसके लिए फॉर्मूला आता है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100 याद रखिएगा। तो ये जो फॉर्मूला दिए थे 1916 ईस्वी में, उनका नाम था, क्या नाम था पता है? लुईस टर्मन। विलियम स्टर्न ने सबसे पहले आईक्यू का कंसेप्ट दिया, लेकिन उसमें 100 शामिल नहीं था, 100 से मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं बताया। लेकिन जब 1916 में लुईस टर्मन महोदय ने बताया कि आईक्यू के फॉर्मूला में कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से। तो पूछेगा कि आईक्यू फॉर्मूला में 100 जो लगाने वाले थे वो कौन थे? तो लुईस टर्मन। सबसे पहले जो है आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया? तो विलियम स्टर्न ने दिया। और उसमें शुद्ध रूप से कौन दिया बिल्कुल सही तरीके से? तो वो है आपके लुईस टर्मन। तो दिक्कत है तो बोलिए। अब यहां से समझिएगा, यानी इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। एक बात याद रखिएगा, मानसिक आयु जो होती है वह आपके बुद्धि पर डिपेंड करती है, यानी आप जिस उम्र के हैं उससे कितना ज्यादा सोचते हैं, कितना कम। मान लीजिए 5 साल का बच्चा अगर 20 साल के बच्चे जैसा सोच रहा है, उसका मानसिक आयु कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। लेकिन वास्तविक आयु जो होता है वह आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उससे लेकर अब तक। माने आपका जन्म अगर मान लीजिए 1986 में हुआ है, 87 में हुआ है, तो उससे आज तक जितना भी है वो सब आपका क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु होगा। तो निकाल लीजिएगा इसको। और सबसे पहले आईक्यू जो फॉर्मूला दिया था, कौन दिए थे? सबसे पहले आईक्यू का फॉर्मूला जो दिए थे उनका नाम क्या था? विलियम स्टर्न। सबसे पहले कौन दिए थे? विलियम स्टर्न। कौन दिए थे? स्टर्न ने दिए थे। आईक्यू टर्म देने वाले जो थे विलियम स्टर्न। लेकिन इसको शुद्ध रूप से जो फॉर्मूला दिया टोटल, ये आईक्यू का पूरा फॉर्मूला जो शुद्ध रूप से दिए सही रूप से, वो कौन थे? वो थे टर्मन महोदय ना, लुईस टर्मन। टर्मन ने ये पूरा फॉर्मूला दिए। और इसमें जो मेंटल एज है वो कौन दिए? मेंटल एज की बात कौन करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि मेंटल एज का बात जो किए हैं, मानसिक आयु की बात किए हैं, वो कौन किए? अल्फ्रेड बीने ने किए। तो इस चीज को भी आप दिमाग में क्या रखेंगे? बैठा लेंगे। और सबसे अच्छा फॉर्मूला याद करने का तरीका MA बटे CA अगुने 100। मैका से याद रखेगा, मैका MA बाई CA। मैका MA यानी जो आपकी वास्तविक बुद्धि है वो होती है। क्या कोई समस्या है? अगर समस्या नहीं है तो कृपया इसको स्क्रीनशॉट लेने से पहले, फादर ऑफ इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? बीने को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग की अगर बात किया जाए, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी बुद्धि परीक्षण का जनक की बात किया जाए तो मारेंगे इनको बीने महोदय को। यानी इन्होंने ही सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्टिंग के पर काम किए थे। एक बात जानते हैं, एक है रेंजुली। रेंजुली का नाम सुने होंगे। रेंजुली जो है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटे थे। ACC क्या था? तो इसको हम बोल सकते हैं हाई एबिलिटी यानी उच्च योग्यता, हाई क्रिएटिविटी उच्च सृजनात्मकता, और हाई कॉम्पिटेंस उच्च वचनबद्धता। रेंजुली ने ये त्रिविमीय सिद्धांत जो दिए थे, उन्होंने कहे कि
बुद्धि जो होता है आप में 3 प्रकार से काम करता है। उच्च योग्यता आपके अंदर क्या करता है, योग्यता, आपके अंदर सृजनात्मकता और वचनबद्धता। इंटेलिजेंस लोग जो होते हैं वचनबद्ध भी होते हैं। अगर आपके साथ कोई वचन करते हैं तो उसको निभाने की भी क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये है रेंजुली महोदय। और थोड़ा सा हम आपको और आगे बताते हैं, लेकिन इसको पहले नोट किया जाए। चलिए देखिए, बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले जो बुद्धि होता है आपका, वह क्या होता है, पहला विशेषता समझिएगा। बुद्धि की जो विशेषताएं होती है, पहला कि यह जो होती है जन्मजात शक्ति की योग्यता है। जन्मजात शक्ति की योग्यता है, यानी आपके अंदर जो इंटेलिजेंस ना कोशंट जो आते हैं वह कहाँ से आते हैं, जन्मजात शक्ति होता है। देखिए ये आपके परिस्थिति के अनुसार 5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन आईक्यू को आप लोग बदल नहीं सकते। नहीं, यानी अगर चाहते हैं कि आप आईक्यू को बदल दें तो ये संभव नहीं है। आपका जो बुद्धि है, बुद्धि को बदला जा सकता है, लेकिन बुद्धि लब्धि को बदला नहीं जा सकती है। जन्मजात योग्यता होती है, जन्म से ही पाई जाती है, जिसको फ्रांसिस गल्टन ने स्पष्ट रूप से कहा भी है। नहीं, दूसरा पॉइंट समझिएगा, कहता है कि बुद्धि जो होती है, हाँ, ये विकासशील होती है। बुद्धि को विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता होती है। आप बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं, आपको जो बुद्धि मिला है उसको आप क्या बहुत ज्यादा या कम कर सकते हैं? नहीं, लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है। बुद्धि को परिवर्तन किया जा सकता है, वो तो आप पर डिपेंड करेगा। और विकासशील है, ये इसमें क्या होता है, हमेशा विकास होता है। उसके बाद बुद्धि पर जनरली जो होता है वह प्रभाव जो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बुद्धि जो है केवल जन्मजात में होती है, तो आपका जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का इस पर असर होता है। अगला देखिएगा, उसके बाद है बुद्धि पर जो होती है परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। हाँ, बुद्धि को आप लोग परिस्थिति के अनुसार क्या कर सकते हैं, बदलते रहते हैं। परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। और सबसे जो इसकी महान विशेषता है कि जितने भी वातावरण हैं, प्रत्येक वातावरण में समायोजन, समायोजन यानी उसके अनुकूल ढालने, उसके अनुरूप बनने, तो समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। आप क्या करते हैं, किसी भी वातावरण में जाते हैं, समायोजन स्थापित कर लेते हैं, किसके अनुसार, बुद्धि के अनुसार। उतना ही नहीं, आप अमूर्त, सबसे अमूर्त विचारों के बारे में, अमूर्त विचारों के बारे में आप जो है चिंतन करने की योग्यता होती है। ये सारा जो है आपकी क्या है, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके इंटेलिजेंस की, कि जन्मजात शक्ति की योग्यता है और विकासशील परिवर्तन योग्यता है। वंशानुक्रम वातावरण दोनों का इस पर प्रभाव पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, और प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता पाई जाती है, और अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की भी योग्यता पाई जाती है। नोट करें। तो आइए देखिएगा, बुद्धि के प्रकार हम लोग देखते हैं आज। देखिए, इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि जो होता है, वह कई प्रकार के होते हैं। सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार इसको दिया है। अब हम लोग थॉर्नडाइक के अनुसार अगर देखते हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार दो है, एक है थॉर्नडाइक और एक है गेरेट।
या गेटे जिसको बोलते हो, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का बुद्धि होता है। पहला होता है मूर्त बुद्धि, दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा जो होता है सामाजिक बुद्धि। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। मूर्त बुद्धि क्या होता है? देखिएगा, ये जो मूर्त बुद्धि होता है थॉर्नडाइक के अनुसार, इसका संबंध जो होता है यंत्रों एवं मशीनों से होता है। यानी क्या कर रहा है, ये कह रहे हैं कि गायक जो होते हैं या यांत्रिक भी कहते हैं, इस बुद्धि का संबंध यंत्र और मशीनों से होता है। और अमूर्त बुद्धि जो होता है, इसको उन्होंने कहा पुस्तकीय ज्ञान से। आप पुस्तक से जो ज्ञान प्राप्त करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमूर्त। और जो आप किसी मशीन या यंत्र से जो ज्ञान प्राप्त करते हो वो कहलाता है आपका अमूर्त। और सामाजिक बुद्धि क्या होता है? तो समाज के साथ जो अनुकूलनता ना, सामाजिक के साथ, या कह सकते हैं कि जो आप सामाजिक अनुकूलनता, अनुकूलनशीलता, यानी समाज के साथ जो अपने आप को आप एडजस्ट करते हैं, वह होता है आपका कैसा बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। एक बार फिर से देख लिया जाए। मूर्त बुद्धि का संबंध होता है यंत्र और मशीनों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से जो आपको मिलती है वह अमूर्त होती है। और सामाजिक अनुकूलनशीलता जो होती है वह आपकी क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बुद्धि के सिद्धांत को देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग बुद्धि के सिद्धांत का डिस्कशन हम लोग पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे। बुद्धि का सिद्धांत, बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत आए, उसको हम लोग गौर से देखने का प्रयास करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, देखिए बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं एक तत्व सिद्धांत की। एक तत्व नाम से ही लग रहा है, नहीं, एक तत्व सिद्धांत नाम से क्या लग रहा है कि हमारे जो बुद्धि होते हैं उनमें सामान्य तत्व मौजूद होते हैं। कितने तत्व मौजूद होते हैं? सामान्य तत्व मौजूद होते हैं। इसको कौन दिया था? कौन दिया था एक तत्व सिद्धांत? 1911 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने ने दिए। अल्फ्रेड बीने ने कहा कि सभी मनुष्यों के पास जो होता है सामान्य तत्व पाए जाते हैं, नहीं, और केवल एक होते हैं। लेकिन अगर हम द्वि तत्व सिद्धांत की बात करें, द्वि तत्व सिद्धांत, तो इसको 1904 ईस्वी में स्पीयरमैन ने दिए थे। स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने क्या कहे थे कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक होते हैं सामान्य तत्व, दूसरा होते हैं विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जो होते हैं जन्मजात होते हैं, विशिष्ट तत्व को अर्जित किया जाता है। यानी इसमें सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। सामान्य तत्व जो होते हैं जन्मजात होते हैं, और जो विशिष्ट तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अर्जित किए जाते हैं। अर्जित कहाँ से करेंगे? वातावरण से करेंगे। सामान्य तत्व जो होते हैं, एक तत्व में केवल सामान्य तत्व होते हैं। आपका सामान्य तत्व जितना ज्यादा मजबूत होगा, आपका विशिष्ट तत्व उतना ही बेहतरीन ढंग से काम करेगा। अगर आपके सामान्य तत्व अच्छा नहीं होगा तो आपका विशिष्ट तत्व भी अच्छा से काम नहीं करेगा। हर मनुष्य में सामान्य तत्व पाए जाते हैं, लेकिन विशिष्ट तत्व जो होते हैं वह डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद है बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत को देने का जो काम किए थे थॉर्नडाइक महोदय ने किए थे। इनको प्रवर्तक कहा जाता है। थॉर्नडाइक इज द फादर ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी ना। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उनके तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। बहुतत्व सिद्धांत क्या है? इन्होंने कहा कि हमारा जो बुद्धि है वो किसमें एक या दो या तीन तत्व नहीं होते, बल्कि बहुत सारे तत्व होते हैं। उसके बाद एक आता है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत जिसके प्रवर्तक कहा जाए वो है थर्स्टन।
थरस्टन, 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 कहीं कहीं तो यहाँ ही लिख देता है। समूह तत्व, समूह तत्व क्या है? समूह तत्व का मतलब होता है कि आपका बुद्धि जो होती है बहुत सारे तत्वों को एक साथ मिलकर काम करते हैं, समूह तत्व। इन्होंने किताब लिखा था प्राइमरी मेंटल एलिएलिटी, सॉरी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज था किताब का नाम, प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसमें कुल 13 तत्व बताए थे और इनमें से 7 तत्वों को प्रमुख तत्व बताए थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जैसे तरल ठोस सिद्धांत दिया कैटल ने। तरल ठोस सिद्धांत कौन दिया है? कैटल ने दिया है। विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। बुद्धि का सिद्धांत हैब ने दिया है। तो ये सारे चीज है। बुद्धि लब्धि के बारे में हम लोग अभी जानकारी हासिल कर रहे हैं। बुद्धि मापन को सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है? बीने महोदय को जाता है, नहीं? और मानसिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? बीने साइमन। बीने से पहले बुद्धि पर काम शरीर के आधार पर किया जाता था, लेकिन बीने के मरने के बाद बुद्धि लब्धि क्या हो गया? आसान। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि मापने का काम कौन किया था? उनका नाम था लेवेस्टर, लेवेस्टर महोदय। तो ये सारी चीजें पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आईक्यू के क्रम को देखते हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों का आईक्यू 0 से 24 होता है, माने 25 से कम, वो आते हैं इडियट में। इडियट बोलते हैं बिल्कुल मूर्ख। जिन व्यक्तियों का जो बुद्धि लब्धि होता है वह 70 से 90 होता है, 70 से, वो आते हैं बॉर्डर लाइन पर। बॉर्डर लाइन बोले तो सीमांत, बॉर्डर लाइन, सीमांत। और जिनका 90 से 110 होता है वो आते हैं एवरेज, सामान्य। जनरली यही ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी में होते हैं जनरली बच्चे। और जो बच्चे 140 प्लस होते हैं गिफ्टेड, वो क्या होते हैं? गिफ्टेड होते हैं, या कहीं कहीं 120 प्लस प्रतिभाशाली। दुनिया में एक ही व्यक्ति थे जिनका इनसे भी ज्यादा था, वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका कितना था? 160 प्लस था। तो अकेला वही जन्म लिए हैं इस धरती पर। तो आइए हम लोग उनके लिस्ट की अब बात करते हैं। सबसे पहले से क्या कर लिया जाए, ऐसे जनरली यही पूछा जाता है। विशेष जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे, और इसका लिस्ट आती है, लेकिन मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं। तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर देखिएगा। जिनका 0 से 24 होता है इडियट होते हैं, 25 से 49 वाले इम्बेसाइल होते हैं, 50 से 69 वाले मोरोन होते हैं, और 70 से 79 वाले डल या बॉर्डर लाइन पर होते हैं, 80 से 89 वाले बिलो एवरेज, 90 से 109 जो होते हैं एवरेज या नॉर्मल, 110 से 119 एबव एवरेज, 120 से 129 सुपेरियर, 130 से 139 वेरी सुपेरियर, और 140 प्लस जो होते हैं नियर जीनियस और जीनियस होते हैं। तो आज की क्लास यही तक। जय हिंद।